स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत इस बार छोड़ने वाले मोड में नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच में क्या पाक सेना के अंदर भी खलबली मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पे पहुंचा दिया। इस हमले के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 28 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। पहले की सरकारें कुछ गुस्सा दिखाती थी, फिर सामान्य स्थिति में लौट जाती थी, लेकिन इस बार कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जाएगा। ये बयान मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सुने। Ministry of Home Affairs. The reason was the provoking content and everything. By the Indian channels have been. अच्छा, I'm not. Pakistani channel. हाँ, पाकिस्तानी चैनल। देखिए, पाकिस्तानी चैनल्स तो ये है, कलेक्टिवली उनको अगर रिमोर्स नहीं, ये दे हैव बीन यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी नाउ फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। मुझे याद है जब मैं लंदन में पोस्टेड था 1999 और 2002 के बीच में, उस समय भी उनका एक वो बीबीसी का हार्ट टॉक है, उस समय मैंने कहा जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था ये लोग करते हैं। अभी ऐसा है कि पहली जो हमारी सरकारें थी मोदी जी के आने से पहले, वो थोड़ी सी नाराजगी करती थी, फिर बातचीत शुरू हो जाती। इस बारी क्या हम करेंगे, दैट इज नॉट फॉर अस हियर टू स्पेक्यूलेट। ये बयान भारत की कठोर प्रतिक्रिया और पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की दृढ़ मंशा को दिखलाता है। पुरी ने पाकिस्तान के हालिया बयानों को मूर्खतापूर्ण करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी मानसिक स्थिति की जांच करानी चाहिए। पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने 22 सारण मीडों में पर्यटकों पर जिस तरीके से अंधाधुंध गोलीबारी करी, उसके बाद ये स्थिति देखने को मिल रही है। 1960 की संधि की बात जहाँ तक करें तो भारत ने इसे निलंबित कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के लिए ये उचित परिणाम है। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी तरह के वीजा को रद्द कर दिए हैं, सीमा पार व्यापार बंद कर दिया है। एलओसी पर दोनों देशों के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है और भारत ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किए हैं, जिसमें 10 संदिग्ध आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। 1500 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया है और तटस्थ जाँच की मांग की है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि लश्कर तैयबा निष्क्रिय है और पाकिस्तान में इसका कोई ढांचा नहीं है। हालांकि भारत ने 2 हमलावरों को पाकिस्तानी नागरिक बताया और दावा किया कि हमले में सीमा पार के संबंध भी है। अब देखने को मिल रहा है कि पुरी का बयान भारत में बढ़ते राष्ट्रीय आक्रोश को दिखलाता है, जहां लोग और राजनेता पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का सबसे बुनियादी मानव अधिकार जीवन के अधिकार को छीन लेता है। ये बयान उस समय आया है जब भारत ने पहले ही कई कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए हैं, जैसे कि सिंधु जल संधि का निलंबन, जिसे पुरी ने पाकिस्तान के लिए उचित परिणाम बताया है। पुरी ने यह भी जोड़ा है कि भारत अब एक मजबूत और परिपक्व सरकार द्वारा संचालित है, जो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने मोहाली में एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान ने इस बार गलत नंबर डायल कर लिया है। ये बयान भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्थिति पर जोर देता है, क्योंकि पुरी ने उल्लेख किया कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है, ऐसा लगता है कि पूर्ण युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस है, इसलिए यहाँ दबाव डाला जा सकता है। भारत पर घरेलू दबाव के कारण सीमित सैन्य कार्रवाई जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जाता है। पुरी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भारत किन विकल्पों पर विचार कर रहा है, सरकार क्या करेगी, लेकिन जो तरीका दिख रहा है उस तरीके में एक चीज तो साफ साफ दिख रहा है कि भारत इस बार छोड़ने वाले मोड में नजर नहीं आ रहा है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के जहाजों ने लंबी दूरी की परिशुद्धता हमले के लिए अपने तैयारियों को एक बार फिर से दागना शुरू कर दिया है। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए एंटी शिप मिसाइलें सफलतापूर्वक दागी, और ये सब कुछ तब किया जा रहा है जब पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने चेतावनी दी कि उनके देश के 130 से अधिक परमाणु मिसाइलें प्रदर्शन के लिए नहीं रखी गई हैं। अब यहाँ दोनों देशों के बीच में जो
टेंशन खड़ा है उसके बीच में ये देखने को मिल रहा है कि जनरल मुनीर के कारण ये युद्ध हो रहा है या युद्ध हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ ट्वीट जो इनके ही अपने लोग कर रहे हैं और उनका कहना है कि दरअसल ये सब कुछ एक सोचा समझा प्लान है और इस प्लान के तहत जनरल मुनीर पाकिस्तान को डाल रहे हैं खतरे में। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की। माना जाता है कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे असीम मुनीर ही मास्टरमाइंड है। असीम मुनीर ने अपनी सत्ता बचाने और एक्सटेंशन लेने के लिए पाकिस्तान को भारत के साथ जंग के दलदल में धकेल दिया है। पाकिस्तान एक्सपर्ट आफ्ताब इकबाल का कहना है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम पाकिस्तान की सेना के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना बार बार जनता से साथ देने की अपील कर रही है, लेकिन ज्यादातर आवाम ने पाकिस्तानी सेना का साथ देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है वो भारत के हमला करने के लिए परफेक्ट है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या असीम मुनीर ने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए हैं भारत और पाकिस्तान में एक भयानक जंग में उलझ जाए। हालांकि पाकिस्तान से सैन्य अधिकार दशकों से कश्मीर और भारत को लेकर जहरीली और उकसाने वाली बयानबाजी करते रहे हैं। कश्मीर में हजारों लोगों की मौत के पीछे पाकिस्तान की सेना ही मास्टरमाइंड रही है, लेकिन पहले उसे पाकिस्तान की जनता का समर्थन हासिल होता था जो इस बार नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा ये पहली बार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की, अजरबैजान और चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है। असीम मुनीर ने अब प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन में भारत के खिलाफ जहर उगला तो उसके चेहरे पर हताशा साफ साफ दिख रही। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आसपास बढ़ी हुई गतिविधियों को दिखाने वाली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि पाकिस्तान भारत के जवाबी हमले की आशंका कर रहा है। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि भारत इस बार हर हाल में हमला करने वाला है। लिहाजा माना जा रहा है कि अगर भारत हमला करता है तो असीम मुनीर की ये रणनीतिक चाल के मुताबिक होगी, जिसके जरिए वो सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहेगा। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने दावा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि असीम मुनीर ने पाकिस्तान के सुपर किंग के रूप में 5 साल का कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए पहलगाम आतंकी हमले का आदेश दिया, जैसे जियाउल हक की तरह 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिससे देश की गिरावट और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। यानी आदिल राजा का कहना है कि असीम मुनीर का प्लान 5 सालों के लिए सत्ता को अपने हाथ में रखना है, इसलिए उसने भारत के साथ जंग का रास्ता खोलने का दुस्साहस किया है। असीम मुनीर का कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है, लेकिन असीम मुनीर की कोशिश नवंबर के बाद भी आर्मी पद को छोड़ने की नहीं है, इसलिए पहलगाम में आतंकी हमले का प्लान बनाया गया। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी का दावा है कि असीम मुनीर अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए देश को जंग में झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई उच्च लोगों का इल्जाम है कि असीम मुनीर देश की संसद से गलत तरीके से आदेश पारित करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत पर कितने भी इल्जाम लगा लें, कितना भी कोस लें, लेकिन हकीकत यही है कि भारत के सैन्य अधिकारी संविधान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते, देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते हैं। दिक्कतों के बावजूद भारत में डेमोक्रेसी जिंदा है। हमें लाख ऐतराज हो, लेकिन हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान का बादशाह आर्मी चीफ है आदिल राजा और अहमद नूरानी का कहना है कि पाकिस्तान जंग की पूरी तैयारी कर रहा है और देश को तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को आगे कर असीम मुनीर जनता के बीच अपना समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात शुरू से कही भी जा रही है। अब यहाँ पर सपोर्ट में चाइना और तुर्की भी दिख रहे हैं, क्योंकि सबको अपना अपना यहाँ कुछ न कुछ मुनाफा देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दूं, अब जिस तरीके से भारत ने साफ साफ कह दिया है उसमें ऐसा लगता है जैसे कि ये युद्ध होकर ही रहेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।